नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। करंट लगने से सास बहू की मौत। नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना की तैयारियां पूर्ण। बीच शहर में फिर हुई चाकूबाजी। तेज रफ्तार बस पलटी, 9 घायल, हटा रेफर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह कोतवाली की, जिसके अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि युवक को चाकू मारे गए। बीच शहर में पलंदी चौराहे पर यह चाकूबाजी की घटना घटी है। घटना के संबंध में घायल सोनू के द्वारा बताया गया कि वह नरसिंहगढ़ से दमोह आ रहा था। तभी एक युवक के द्वारा नाक और सिर में चाकू मारे गए। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी। वहीं बीच बचाव करते समय एक युवक को भी चाकू लगा है। घटना है ये। पथरिया फाटक की नहर की हटा रहा नरसिंहगढ़ से आ रहे थे। उसकी मम्मी दौड़ती जा रही थी, तो उसका बेटा आया, उसने एकदम ना बात ना चीत की, उसने चाकू मार दिया। दमोह जा रहे थे हम वापस। क्या नाम है? सोनू कोरी। क्या नाम है आपको? सोनू कोरी। कहाँ की घटना है ये पूरी? बजरिया है। कहाँ की घटना है ये? ये हटा नाके की नहर की है, इसकी नहर। कौन थे ये लोग, जानते हो क्या? मामले में पुलिस को जानकारी दी गई है। हालांकि अब तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद प्रथम चरण की मतगणना 17 तारीख को होनी थी। लगातार इसकी तैयारियां की जा रही हैं। सुबह से प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्यवस्थाएं चल रही हैं। अधिकारियों के द्वारा लगातार यहां पर निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर एसके सिंह चैतन्य से चर्चा की। निकाय का जो हम लोगों का पहले चरण की हुआ है, दमोह, पतरिया और हिंडोरिया का जो अपना काउंटिंग होगा वो 17 तारीख को अपने यहाँ पे होगा। और 20 तारीख को हटा, पटेरा और तेंदुखेड़ा जो दूसरे चरण में इलेक्शन हुआ है, उनका अपना काउंटिंग जो है वो 20 तारीख को होगा। जितने अपने यहाँ पे वहाँ पे वार्ड्स है, वार्ड के हिसाब से टेबल्स जो है वो लगाए जाएंगे और नंबर ऑफ राउंड्स जो है उस वार्ड में जितने बूथ होते हैं उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ राउंड्स भी होंगे। हम लोग जो देख रहे हैं कि लगता है कि लगभग अपनी टोटल गणना जो है 3-4 घंटे में पूरी तरह हो जाएगी और रिजल्ट्स भी लगभग 2-2:30 बजे तक हम लोगों के यहाँ पे सामने आने की संभावना है। तो कितने बजे से प्रारंभ होगा? 10 बजे से हम लोग जो है अपनी पूरी कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। अपना काउंटिंग जो है पहला अपना जो अपना पोस्टल बैलेट या ECD है, EDB अपने यहाँ पे होगा और उसके पश्चात जो है अपनी EVMs के माध्यम से जो भी अपना निकाय चुनाव में काफी आश्चर्यजनक परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में सुबह से सभी की नजर इस मतगणना पर होगी। वहीं लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। नीमखेड़ा से एक मामला सामने आया, जहां एक युवक के ऊपर हमला किया गया। युवक को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घायल की पत्नी के द्वारा बताया गया कि 2 युवक जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें बुलाया गया था, उनसे मारपीट कराई गई। घायल का नाम कल्लू है। क्या पूरा मामला है, जानते हैं पीड़ित परिवार से।
आज तो कुछ नहीं भाई, आज सारे आज माँ से जो आ रहे थे और दिल्ली से उनने लड़ाई के लाने बुलवाए, हमें पता ना तो। और हम आज बोले घर आए थे, खाना बना रहे थे, फिर का होते हैं वो तैसे आए जे गांव से घूम घुमा रहे थे, सो नगेल में छेक मारा। किसने मारा? भालू ने मारा, दिनेश ने मारा। एक ने पकड़ ला, एक ने लठ मारे। हाँ पहले ऐसा ही पैसे जगह पे ऐसा वातावरण हो पा रहा तो उनसे कोई ना हा तो उनके डोकर गया सा होगा तो यहाँ से मार नहीं ऐसा ही बात का भर होगा तो फिर बस उन्हें फोन कर दा लड़का हो सो लड़का दिल्ली से आए मारवे। कहाँ की घटना है ये पूरी? जाए तो नीम खेड़ा सगवानी है उपद्या। क्या नाम है इनका? कालू। पिताजी का? जीवन। आप कौन है इनकी? पत्नी। क्या नाम है आपका? देवकी। सर 2-3 दिन पहले ऐसे ही विवाद हो गया था, फिर आज वो लोग आए 5 लोग आए सर, 5 ही मारने लगे सर। पूरा गांव खड़ा था सर नीम खेड़े उपाध्याय में। मैं यही कहने लगा कि क्या हो गया। वो लाठी और सो लाठी से 5 जने मारने लगे सर। कहाँ की घटना है ये सर नीम खेड़ा उपाध्याय की है सर, सगवानी उपाध्याय में हूँ तई का। अकेले आ रहे थे सर। कौन ने मारा? नाम क्या है? भल्लू नाम एक का दिनेश नाम सर। हमारा घरवारी को भी मारा और इसको विक्रम को भी मारा सर। ऐसी बात नहीं है सर। कहाँ के निवासी हो आप? सर हम सगवानी उपाध्याय के हैं, नीम खेड़ा उपाध्याय में कौन से लगता है? पटेरा। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। दमोहटा मार्ग पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि चालक की लापरवाही से बस पलट गई। लोहारी के समीप बस एक खेत में जा पहुंची, पलट गई। 9 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटा पहुंचाया गया। मामले की जानकारी पुलिस को लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामले में चालक परिचालक की तलाश की जा रही है। बस का नंबर MP 16P 1209 है। ज्यादा तो कौन नहीं है, ज्यादा 2 लोगों को बाकी तो ज्यादा संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज तब। नगर कोतवाली अंतर्गत टाकी चौराहे के समीप एक विवाद हुआ। 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जाता है कि रवि स्टूडियो के बाहर एक युवक खड़ा हुआ था जो फोन पर किसी को गाली दे रहा था। इसी बीच 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस घटना में 6 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। काउंटर मामला दर्ज किया गया है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है। क्या पूरा मामला है, आइए देखते हैं।
भैया क्या हुआ था? हम लोग खड़े थे, चाय पी रहे थे। तीनों भाई निकले एक एक करके। एक ने पहले बोला गाली गुल्ला, मतलब यहाँ पे खड़े नहीं हुआ करो। हम लोग ने बोला भैया यहाँ पे खड़े हुए चाय बस तो पी रहे, कुछ नहीं कर रहे। बाहर निकले, तीसरे भाई ने हम लोग को सीधा मारना स्टार्ट किया। तीनों भाई ने मारना चालू कर दिया। तीन जन हम लोग छोटे छोटे थे, तीनों को मारा। फिर इतने के बाद दूसरे हम लोग भाई लोग आए, सबको मारने लगे। हमारे पेट में 4-5 लात हमारी पैर में मारा। हमसे ना चलते बन रहा ना पैर की, पेट दर्द कर रहा बहुत ज़ोर से। ये कहाँ की घटना थी? टाकी चौरा, किस दुकान के संचालक? रवि स्टूडियो के तीनों लड़कों ने मारा। आपका नाम क्या है? लकी चौरसिया, सत्यम। कौन कौन घायल हुआ इसमें? शुभम चौरसिया, सत्यम चौरसिया, दीपक नेमा, राज रैकवार। कहाँ के निवासी हुआ? पुराना थाना। पिताजी का नाम क्या है? स्वर्गीय श्री डालचंद चौरसिया। खड़े होकर गाली गुल्ला कर रहे थे, उनसे बोला भैया आगे जाकर कर लो, कस्टमर बैठे हुए हैं। तो उनने उस बात पे से दुकान में मारा पीटी और दुकान में तोड़ फोड़ कर दी हमारी। कौन कौन घायल? हम तीनों भाई घायल हैं, बड़े भैया भी हैं और मंझले भैया भी घायल हैं। क्या नाम है सभी? प्रशांत सिंह बड़े भैया का नाम है, पंकज मंझले भैया का नाम है और राहुल हमारा नाम है। किसको कहाँ चोटें आई? मंझले भैया को हाथ में चोट लगी हुई है, कांच वगैरह लगे हुए हैं और हमें आँख में चोट लगी हुई है। और भैया का हमें पता नहीं कहाँ लगी हुई है, बाकी उनको भी लगी हुई है। कौन लोग थे वो लोग जिनने मारपीट की? जानते नहीं है, बाकी मोबाइल में उनका फ़ोटो वगैरह दिया हुआ है। पुराना कोई विवाद वगैरह? नहीं, कोई विवाद नहीं हुई है। दुकान के बाहर खड़े होकर फोन पे किसी से गाली गुल्ला कर रहे थे। कस्टमर बैठे हुए थे तो जिस पे से अपन ने मना किया कि भैया गाली गुल्ला आपको करना, आप आगे जाके कर लीजिए, अच्छे प्यार से बोला। उसके बाद उन्होंने आके सीधे मतलब कहने लगा अरे बहुत गलत कर दिया ये वो, कह रहे हम रोड पर खड़े होकर गाली गुल्ला कर रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें घर में तो नहीं कर रहे हैं। ऊपर से कांच वगैरह बोल दिए दुकान की, मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। नोएडा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत झरौली से एक मामला सामने आया जहां 4 वर्षीय एक मासूम की मौत हो गई। सांप के काटने से मौत हुई है। बताया जाता है निकेत पिता राजा उम्र 4 वर्ष की ये मौत हुई है। मामले की जानकारी परिवार के लोगों को लगी तो वह तत्काल ही मासूम को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। क्या नाम है दादा आपका? हम विशाल है, बच्ची का? बच्चे का नहीं की, क्या हो गया? सांप में काटो, सांप कहाँ की बात है जी? झरौली। हम कहा लगा तुम्हारा पछाड़ा खड़ा हो तो हम लोग तो हम बहुत कहा घर भग गया, पानी गिरा तो सांप। कौन सा सांप था? देखा था सांप को? छिपा से हटे तो जो हो सांप ना नहीं बता। कब की बात है जी? कब की बात है? अब शाम को वर्तमान समय में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। दमोह जिले के हटा थाने के भटिया से एक मामला सामने आया जहां सास बहू की मौत हो गई है। करंट लगने से यह मौत हुई। बताया जाता है कि दोनों ही निस्तार के लिए गई थी। सुबह की घटना बताई जा रही है। गंभीर रूप से करंट लगने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में दोनों की मौत हो गई है। सास बहू की मौत हो गई है। केसर पति गजराज सिंह लोधी उम्र 43 वर्ष, जसोदा पति भंजन सिंह उम्र 40 वर्ष की मौत हो गई है। हटा पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। बताया जाता है कि यहां से करंट का तार निकला था, जिसकी चपेट में आने से सास बहू की मौत हुई है। काफ़ी दर्दनाक हादसा ये हुआ है।
हमारा नाम भंजन सिंह उर्फ नारायण। क्या हो गया है? क्या हो गया? करंट लग गए हमारे कितने लोगों को? 2 लोगों को। कौन कौन थी वो आपकी? एक हमारी बहू है, एक हमारी घरवाली पत्नी। कैसे लग गया? करंट के जरिए से लग गई। कहाँ गई थी वो सुबह से? निस्तार के लिए घूमने के लिए जाते हैं, वहीं से आ रही थी, तो वहाँ तार खिंचा है तो बिड़ो रहते। किसका खेत है? वहाँ खेत है आजू बाजू में, अपनी अपनी घर के खेत हैं। तो आप ही लोग के करंट होते तार आप ही लोगों की लगी थी? किसके तार थे? वो तो पूरा बार संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज़ दफाव। सागरनाका चौकी अंतर्गत सिहोरा पड़ेरी से एक विवाद सामने आया है। पानी भरने को लेकर ये विवाद हुआ। हैंडपंप पर एक व्यक्ति पानी भर रहा था, दूसरे के द्वारा बताया गया कि वह हैंडपंप काफ़ी तेज़ी से चला रहा था, उसे आराम से हैंडपंप चलाने की सलाह दी गई, जिसके चलते उसके द्वारा दिव्यांग से मारपीट की गई। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? क्या हो गया आपको? हम दुकान खोले थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो हमने फ़ोन पे बहन का गाड़ी में चल रहे थे और गंदी गाड़ी, तो हम आए थे, हमने दोनों मार पकड़ के मारा पीटी करी और हथियार चला रहे हैं। किसने मारा है? आनंद राय, और धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें जान हमारा दुकान में आ रही है। किस वजह से झगड़ा हुआ? ऐसे ही हम पूजा कर भी गए थे, ये कह रहे थे नल को पानी पीना बंद कर, वो रोक रहे, हम काय को रोक पानी पीना, हम तो दुकान में भी आते हैं पानी तो लेकर दिया है। हमारी दुकान में से पूरा सामान में लाता मार के पूरा बकरा दिया सामान, और दुकान में से खचोड़ के हथियार मार दिए यहाँ पर, और पूरी आँख दर्द हो रही है, संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़ दफाव। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत सिविल वार्ड नंबर 4 से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक बच्ची के अपहरण की बात कही जा रही थी। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही उसमें युवक बच्ची को ले जाते हुए नहीं दिख रहा है। संपूर्ण मामले को लेकर एक शिकायत पत्र सौंपा गया है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, देखने लायक होगा पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज़ दफाव। जाम टिकरी पेवरिया से एक मामला सामने आया, जहां पर एक मासूम सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। परिजन काफी गमगीन है, वह देख नहीं पाया। अचानक से वह सीढ़ियों से नीचे उतरने का प्रयास कर रहा था, इसी दौरान वह स्लिप हो गया, जिसके चलते उसे गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। काशीबाई, कहाँ की रहने वाली है? टिकरी पे बारी है। ये कौन है आपका? नाती क्या नाम है इनका? अक्षय, क्या हो गया था इसको? सीढ़ी में पैर पर जीना पैसा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा सभी का आभार जताया गया। उनका कहना कि अधिक से अधिक प्रत्याशी जो थे वो बीजेपी के समर्थन से जीते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, जिसका परिणाम है। और ऐसे ही कामना करता हूं कि हमारे नगरीय निकाय चुनाव में भी इसी प्रकार के परिणाम आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की दमोह नगर पालिका के साथ साथ पांचों एक नगर पालिका हटा और चारों नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाने वाली है। और ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी सरपंच अधिक से अधिक आए हैं और हमारे जो 7 जनपद हैं, 7 जनपद में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा बहुमत मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनाव जीत कर के आए हैं, उनके माध्यम से हम अपने जनपदों में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने वाले हैं। और हमारे
जिला पंचायत क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी हैं जो जीत करके आए हैं। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी दमोह जिला पंचायत में भी अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने वाली है। मैं सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं हमारे दमोह जिले की पब्लिक को कि आप सबने भारतीय जनता पार्टी को जो प्रेम और स्नेह दिया है उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। न्यू दमोह में आज एक गाय की मौत हो गई। करंट लगने से ये मौत हुई है। बताया जाता है कि यहाँ पर लाइट का जो कनेक्शन है उसके तार ज़मीन से होकर गुजरे हैं। ऐसे में एक गाय उसकी चपेट में आ गई, दर्दनाक मौत हो गई। काफ़ी बड़ी संख्या में तारों का जाल यहाँ नज़र आ रहा है, जिसकी चलते गाय को करंट लग गया। गाय को नहीं पता था कि इस क्षेत्र में करंट है। लगातार पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में MPV कहें या फिर नगर पालिका, दोनों की लापरवाही काफ़ी देखी जा रही है। लोगों के घरों में कनेक्शन नहीं होते, यहाँ पर तार डाले गए, जिसके चलते इस तरह का हादसा हुआ है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह नगर के SPM नगर जाने वाली रोड पर रात्रि के समय अंधेरा रहता है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। यहाँ पर हमेशा ही अंधेरा बने रहने से लोगों को जीव जंतुओं का भी खतरा बना रहता है। अंधेरा कायम रहे, जी हाँ, ये सुनने में ज़रूर अजीब सा लगे, लेकिन ये हकीकत है। ये दमोह का वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा व्यस्तम और सबसे ज़्यादा कॉलोनी में रहने वाले लोग इस राह से गुज़रते हैं। और शाम होते ही सारे इलाके में घुप अंधेरा छा जाता है। ये वो इलाका है, नवजागृति स्कूल से कलेक्ट्रेट की तरफ जाने वाला रास्ता और सालोमन बंगले से पुलिस ग्राउंड तक जाने वाला शनि मंदिर के पास तक की गली में ये सन्नाटा पसरा रहता है। वहाँ पर कॉलोनी में रहने वाले लोग भी शाम के बाद निकलने से परहेज करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में कोई वारदात हो जाए। ये तस्वीरें हमारे कैमरे ने कैद की हैं। अपना नाम ना बताने की शर्त पर स्थानीय लोगों ने कहा है कि शाम होते ही हम अपने बच्चों को यहाँ से नहीं निकलने देती। अगर हम यहाँ पर रोशनी की बात करें तो यहाँ पर खंबे तो लगे हुए हैं, पोल तो लगे हुए हैं, लेकिन वो कुछ दिखाने के लिए तो कुछ टिमटिमाने के लिए। जी हाँ, चंद खंभों में इक्का दुक्का लाइटें चिराग की रोशनी की तरह टिमटिमाती हैं, लेकिन ऐसे में आगे जब बढ़ते हैं तो अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। जबकि ये वो इलाका है जहाँ पर ज़िले के वरिष्ठ अधिकारियों के बंगले हैं। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि नवजागृति से लेकर राजीव पांडे की हॉस्पिटल के सामने का रास्ता कलेक्ट्रेट की तरफ जाने वाला वो घुप अंधेरा पसरा रहता है। आपको एक बार फिर बता दें कि ये वो रास्ता है नवजागृति से कलेक्ट्रेट तरफ जाने का रास्ता, जहाँ पर बीच में सालोमन बंगला पड़ता है और राजीव पांडे की हॉस्पिटल, यहाँ से लेके कलेक्ट्रेट तक घुप अंधेरा रहता है। वहीं इसके अलावा मेन रोड से शनि मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता भी अंधेरे की जद में रहता है, वो भी आखिरी में पुलिस परेड ग्राउंड तक अंधेरा ही अंधेरा कायम रहता है। अब जिम्मेदारों को चाहिए कि यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था करें, जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़ दमोह। नगर पालिका चुनाव में TSM के द्वारा अपने प्रत्याशी उतारे गए थे। मतगणना को लेकर आज एक प्रशिक्षण दिया गया मलैया मिल परिसर में, जहां पत्रकारों को भोजन पर आमंत्रित किया गया। तो वहीं जो भी प्रत्याशी थे उन्हें भी बताया गया कि किस तरह से मतगणना में उन्हें हर एक बारीकियों का ध्यान रखना है। मतगणना का वक्त और फैसले की घड़ी जैसे ही नज़दीक हो रही है, वैसे ही प्रत्याशियों की भी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, या यूँ कहें कि प्रत्याशियों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है,
कि आखिर फैसला क्या होगा। इसी के बीच टीम सिद्धार्थ मलैया के मुखिया सिद्धार्थ मलैया ने अपने तमाम प्रत्याशियों को मलैया परिसर में इकट्ठा किया और एक अहम बैठक की है। सिद्धार्थ मलैया ने अपने सारे कुनबे को एक साथ जमा किया और सभी को गुरु मंत्र दिए। गुरु मंत्र भी ऐसे जो सबके बेहतरी के लिए काफ़ी हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ मलैया ने साफ कहा है कि हम एक साथ आए थे, वहाँ से भी एक साथ ही लौटेंगे। इसके बीच कोई भी हारे कोई भी जीते, अपना आपा नहीं खोना है हमको और हमारी टीम के एक एक मेंबर को संयम से काम लेना है, क्योंकि फैसला मतदाताओं के हाथ में है। हमको अपनी एकजुटता का परिचय देना है। आइए आपको भी सुनाते हैं आखिर सिद्धार्थ मलैया ने अपने कुनबे को क्या गुरु मंत्र दिया है। किसी भी परिस्थिति में 2-3 बातें आप ध्यान रखें। आप अपने वार्ड का चुनाव हारे तो और जीते तो हम साथ में जाएंगे और साथ में वापस आएंगे, क्योंकि जो हमारा ध्येय है वो एक है, अच्छे में और बुरे में सब एक साथ। कितनी सीटें आएंगी हम उसके बारे में अपना पूरा कर्म कर चुके हैं और फल जनता के हाथ में है और जनार्दन के हाथ में। हम चुनाव में सफल होंगे या नहीं होंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस लक्ष्य को लेके चले थे हम अगले 5 साल उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं। इसलिए ये बैठक, ये मिलन समारोह कल के रिजल्ट आने के पहले करी गई। आज हम साथ में हैं, एक साथ रहें। कुछ लोग चुनाव जीतेंगे, कुछ हारेंगे, पर हम एक साथ रहें अगले 5 साल दमोह के विकास के लिए, बेहतर साफ सफाई के लिए। केवल इतनी 2 लाइनों में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। करंट लगने से सास बहू की मौत। नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना की तैयारियां पूर्ण। बीस शहर में फिर हुई चाकूबाजी। तेज रफ्तार बस पलटी, 9 घायल, हटा रेफर। तो ये थे बेटा कि कुछ खास खबरें अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर हो गए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।